हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेकअप। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन जो होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है। क्या लेयर होती है? दो लेयर्स होती हैं। एक होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, ठीक है, और दूसरी होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर। हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों लेयर्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इसको रिमूव करने से क्या होता है ना कि जो मैग्नीशियम है वो रेडिली बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर से रब करते हैं। तो हमें ये समझ आया कि जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर दो लेयर होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर। हमें इन दोनों लेयर्स को रिमूव करना होता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लिड नाइट्रेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लिड नाइट्रेट में ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो देखो, अगर हम लिड नाइट्रेट को, ये है आपका लिड नाइट्रेट, अगर हम इसको KI के साथ यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक बनेगा आपका लिड आयोडाइड, ठीक है, और एक फॉर्म होगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये जो लिड आयोडाइड बना है ना, ये कौन सी PPT है, ये है येलो PPT। तो अब हमें क्लियर हो गया कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लिड नाइट्रेट में ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, येलो PPTs फॉर्म होगी। किसकी? लिड आयोडाइड की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। अगर हम जिंक के साथ H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो जिंक सल्फेट बना है ना, ये कलरलेस होता है, ठीक है, और ये जो जिंक है वो कैसा होता है, सिल्वरी वाइट, ठीक है। तो जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा ना तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये जो हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है ना वो रिलीज होती है, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज फोटोसिंथेसिस एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला है फोटोसिंथेसिस को, वो इसलिए क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है। तो चलो समझते हैं कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं और फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि खाने को ब्रेक डाउन करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सो दैट जो एनर्जी है ना वो रिलीज हो सके, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पर जो फूड है हमारा, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जो है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर दो चीज़ें रिलीज होंगी, एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज वाटर, और एक है एनर्जी। तो यहाँ पर देख रहे हो एनर्जी जो है ना वो रिलीज हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो है वो फर्दर उसका कंबशन होता है, ग्लूकोज का कंबशन होता है और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन का जस्ट अगर अपोजिट कर दे, यानी कि अगर हम CO2 और वाटर को कंबाइन कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर हमने हीट एनर्जी दे दी, लाइट एनर्जी दे दी, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज बनेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर हम हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। तो हमें अभी पता चला ना एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट जो है ना वो रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इन सब में से हमें बताना है कि किस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज होती है।
तो जितने भी कंबशन वाले रिएक्शन होते हैं ना, जिसके अंदर ऑक्सीजन देना पड़ता है और फिर जो CO2 है, वाटर है और एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है ना, कंपोस्ट खाद बनती है। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है ना, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और जो कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन है, ये तीनों रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाटर को हम स्प्लिट कर रहे हैं, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर को जब हम स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन और वाटर में, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, समझ आया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, जबकि ये जो तीनों बचे हैं ना, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड X रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब एक कंपाउंड है जिसका नाम X है, हमें नहीं पता क्या है वो, जब उसको हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, स्लेक लाइम बनाता है, ठीक है। हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ ही साथ यूज़ ऑफ स्लेक लाइम, ये जो स्लेक लाइम हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है ना, इसका यूज़ लिखना है कि क्या काम आता है ये। और तीसरा पूछा गया है कि अगर हम स्लेक लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं धीरे धीरे तो क्या फॉर्म होगा। सो ये तीनों क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जो स्लेक लाइम है ना, ये क्या होता है। तो स्लेक लाइम का मतलब होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है क्विक लाइम का मतलब होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को रिएक्शन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर बोला है कि एक कंपाउंड X है, मुझे नहीं पता क्या है, पर जब मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ तो क्या बनता है, स्लेक लाइम बनता है। स्लेक लाइम का मतलब CaOH2 ये बनता है। तो मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कैल्शियम तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि स्लेक लाइम बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्लेक लाइम। ये जो स्लेक लाइम है ना, ये स्लेक लाइम जो है, इसका क्या यूज़ है। तो ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, जो सफ़ेदी होती है ना, वाइट वॉशिंग में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि अगर हम इस स्लेक लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो क्या होगा। तो जब हम CaOH2 यानी कि स्लेक लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी रिलीज होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है कि जब आप सफ़ेदी करते हो, CaO, उसको बोलते हैं ना वाइट वॉशिंग में CaO का इस्तेमाल होता है। तो वाइट वॉशिंग करने के 3-4 दिन बाद एक शाइनी लेयर आपको वॉल्स पे नज़र आएगी, वही जो शाइनी लेयर है ना, उसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ़ लिड नाइट्रेट पाउडर इज़ हीटेड अप। यानी कि अगर मैं लिड नाइट्रेट को, ये लिड नाइट्रेट है, अगर मैं इसको हीट कर देती हूँ, इसको हीट करने के बाद क्या फॉर्म होगा, एक तो बनेगा लिड ऑक्साइड, ठीक है, साथ ही साथ क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये जो लिड ऑक्साइड है ना, ये येलो कलर का होता है, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्राउन फ्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ फेरस सल्फेट इज़ हीटेड। अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन का नाम बताना है और साथ ही साथ रिएक्शन लिख के बतानी है, ठीक है। तो अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो 2-3 चीज़ें फॉर्म होंगी। एक तो बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसी तरीके से ये क्या है, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये ट्राइऑक्साइड है। ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये है ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर 2 गैसेस रिलीज होती हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर नेम द रिएक्शन, तो क्योंकि यहाँ पर हमने हीट दी है और एक कंपाउंड 2-3 कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आर, इस क्वेश्चन में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराना है। डिकम्पोजिशन के बाद 2 कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, एक्स और वाई। ठीक है, नाम बताना है उसका और साथ ही साथ एक्स का क्या यूज़ है वो बताना है, राइट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो 2 चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होता है, टू मैन्युफैक्चर सीमेंट, सीमेंट बनाने में काम आता है ये। ठीक है, सीमेंट बनाने के काम आता है ये, और ये जो है आपका एक्स हो गया और ये क्या है आपका वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें H2SO4 क्यों डाला जाता है। साथ ही साथ जब हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 2 गैसेस रिलीज होती हैं, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब हम एक बर्निंग कैंडल को इन दोनों गैसेस के पास लाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये हमसे पूछा गया है, राइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है कि हम वाटर को ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी देके। तो जब हम ये सेटअप करते हैं, आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ये सेटअप पूरा करते हैं ना, तो इसके अंदर हम एक चीज़ डालते हैं जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि ये जो रिएक्शन है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है उसकी कंडक्शन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो देखो 2 गैसेस रिलीज हो रही है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आप किसी भी बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन की तरफ लाओगे कभी भी, तो वो हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और अगर आप ऑक्सीजन के पास किसी बर्निंग कैंडल को लाओगे तो वहाँ पर बर्निंग होगी, यानी कि वहाँ पर आग लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट। और इस रिएक्शन का क्या यूज़ है। तो अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो 2 चीज़ें फॉर्म होगी, एक तो आपका सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिल्वर प्रोड्यूस होगा और ब्रोमीन निकल जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड वाइट, ये जो रिएक्शंस है ये कहाँ पर यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट विल हैपन इफ आयरन इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होगा अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं। तो इसकी एक इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दे रखा है जिसमें कि क्या करना है, हमें आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जो आयरन है उसका कलर ग्रे होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे ना, तो यहाँ पर FeSO4 का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। सो आयरन जो है वो इधर बैठ जाएगा, ये क्या बनेगा, ग्रीन कलर का सोल्यूशन। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगा, कॉपर रिलीज होगा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल देना है। तो प्रेसिपिटेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ना एक इनसॉल्यूबल सॉलिड पीपीटीज फॉर्म होती है, इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घी निकालते हैं तो जो मक्खन है ना वो पूरा ऊपर आ जाता है ना, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। उसी तरीके से जब कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना तो पीपीटीज फॉर्म होती है। जैसे आपको याद है हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो येलो पीपीटीज फॉर्म होती है, किसकी, लेड आयोडाइड की, राइट। सो हमें ये पता चल गया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर पीपीटीज फॉर्म होती है। क्या होता है पीपीटीज, जिसको हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड, यानी कि वो सॉल्यूबल नहीं है, वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा सोल्यूशन से और अलग से दिखेगा, जैसे मक्खन दिखता है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा है नेम दी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हमें 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। और जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों ही रिएक्शन एक ही रिएक्शन में नज़र आने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये देखो री का मतलब क्या होता है, रिडक्शन।
और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये क्या बना रहे हैं, कॉपर और वाटर बना रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखो ये जो है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर रह गया यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हट गया। तो इस यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका रिडक्शन। यहाँ देखो हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन से क्या बन गया है, वाटर बन गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, हाइड्रोजन का हुआ है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन करवाता है, किसने इसको ऑक्सीजन दिया, इसने दिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड का मतलब उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, है ना, तो उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। राइट, सो ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर किसी भी फूड आइटम का, तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, रेंसिडिटी हो जाएगी उसको। राइट, तो इसीलिए इस चीज़ से बचाने के लिए, इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वो है वो लेस रिएक्टिव होती है, अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए हम इसको फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं ताकि पैकेजिंग की जा सके। राइट, उसको प्रिवेंट करने के लिए, किससे प्रिवेंट करना है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट। पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, तो भाई पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम कोरोजन से बचा सकें। अब ये कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब मेटल किसी भी ऑक्सीजन से या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड होने लग जाता है। किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोरोजन कॉज करेगा, है ना। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीजन, वाटर, इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी अभी बताया मैंने कि जब भी किसी फूड आइटम का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है, ऑडर आने लग जाता है, तो इस फिनोमिना को रेंसिडिटी बोला जाता है। हाउ विल यू प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम इट। तो अगर हमें अपने फूड आइटम को इससे बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रख दो, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करो, है ना, जैसे ऊपर बोला नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो पैकेजिंग में, है ना। ये सब चीज़ों को फॉलो करके आप रेंसिडिटी से बचा सकते हो। एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करके, ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। राइट, तो ये सब तरीके हैं जिससे आप रेंसिडिटी से बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक। अब देखो इसमें क्या बोला है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, नेम द एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो देखो एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, तो वो तो हो गया कॉपर। ठीक है, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो आपको पता है जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, है ना, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ये है आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस, और एक्स का मतलब क्या है, कॉपर। क्लियर है। सो ये थे आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 के ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। सो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के कवर करूँ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही साथ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।